जो आप ये 10 सेकंड का ऐड देखते हो ना, इसके स्टार इस समय 15। सो गाइस, क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आता है कि यार ये आईपीएल की जो ट्रॉफी है, मतलब जो जीतता है उसे 20 करोड़ मिलते हैं और एमएस धोनी की अकेले की फीस लगभग क्या अराउंड के 20 करोड़ है हर सीज़न की। तो कैसे हो रहा है? क्या सिर्फ ये स्पॉन्सरशिप से होता है? कैसे बीसीसीआई को पैसा मिलता है? कैसे आईपीएल फ्रेंचाइजेस को पैसे मिलते हैं? आखिर पूरा बिजनेस मॉडल है क्या, जो कि हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। एंड ट्रस्ट में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है सात्विक और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि हम सभी को पता है यार, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल ने एक अलग ही मोड़ दे दिया क्रिकेट को। लाइक जो पहले के ज़माने होते थे उसमें आप देखिए एथलीट्स के पास इतना पैसा नहीं होता था, बट आईपीएल एंड दिस डोमेस्टिक लीग्स लाइक बिग बैश लीग वगैरह, इन सब ने पूरा एथलीट्स की लाइफस्टाइल चेंज कर दी है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात ये करेंगे कि आईपीएल में फ्रेंचाइजेस कैसे अर्न करती हैं और बीसीसीआई को कैसे मिलता है, और जो ये ऐड आते हैं इनकी कॉस्ट क्या है। क्या आप कर सकते हैं ऐड? देख, 2008 जब 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, यानी कि बीसीसीआई ने जो आईपीएल के मीडिया राइट्स थे वो सेल किए WSG और सोनी पिक्चर्स को। WSG यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप। WSG जो कि इंटरनेशनल आईपीएल को दिखाने के लिए था, और उसी ने अपने जो डोमेस्टिक राइट्स थे वो सोनी पिक्चर्स को दे दिए थे कि आप इंडिया के अंदर या फिर जो भी रूरल जगह होती हैं वहाँ पे आप दिखाओ। तो 10 साल के लिए सोनी में था, इसीलिए 2008 से 2017 तक ये सोनी पे आता था, सोनी मैक्स पे। ठीक है, यही आईपीएल। और इसकी प्राइस क्या थी आपको पता है? मतलब बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स कितने के सेल किए थे, और इस मीडिया राइट्स के जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका प्राइस था उस टाइम पे इंडियन रुपीस में, जो कि कन्वर्ट करके है वो है 7700 करोड़ समथिंग। उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जितना भी क्रिकेट खेला जाता था उसमें सबसे बड़ी डील ये हुई थी आईपीएल की, जो मीडिया राइट्स सेल किए गए थे। उस टाइम पे आपको याद होगा इंडिया वर्ल्ड कप भी जीती, T20 वर्ल्ड कप जीती थी साउथ अफ्रीका में। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा हाइप थी। आईपीएल वालों ने काफ़ी ऐसा कहा था कि हम कौन कौन, जैसे जो भी जितने भी स्टार प्लेयर्स थे, सचिन तेंदुलकर उस टाइम पे, जैक कैलिस, क्रिस गेल और भी कई सारे, कहा था कि हमारे आईपीएल खेलेंगे, माइकल क्लार्क, और उस टाइम आप शोएब मलिक, शोएब अख्तर, इन सब ने फर्स्ट सीजन खेला हुआ था। उस टाइम पे सबसे बड़ी डील हुई थी। यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो बीसीसीआई है वो अर्न करता है मीडिया राइट सेल करके। इसी से सिस्टम होता है कि जो 20% है वो बोर्ड रखेगा, यानी कि आईपीएल रखेगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह भी होते हैं उनके सबका वो भी है। 8% जो है वो प्राइज मनी के लिए चला जाएगा, और जो 72% है वो फ्रेंचाइजर्स में बांट दिया जाएगा। जितनी भी उस टाइम पे फ्रेंचाइज हैं और जिस हिसाब से उनकी वैल्यू होती है उस हिसाब से उसमें बांट दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये था कि 2012 तक हम ये करेंगे, उसके बाद आईपीएल के शेयर्स को पब्लिक कर दिया जाएगा, जो कि नहीं हुआ। आईपीएल ने डिसाइड किया हम ये नहीं करेंगे, हम आईपीएल के शेयर्स को पब्लिक नहीं करेंगे। और फिर क्या हुआ, फिर जैसे जैसे आईपीएल चलता गया, आईपीएल अच्छा होता गया, आईपीएल में इंप्रूवमेंट होती रही, सेल्स बढ़ती रही, प्राइस बढ़ते रहे, टिकट्स बढ़ते रहे। फिर आया वक्त 2017 का, जब पुराना जो टेन्योर था, 10 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था 2008 से 2017 का, 16 या 17, 2016 तक की था कॉन्ट्रैक्ट। 2017 में नए चैनल पे आना था, नया टेंडर लीग होना था। तो टेंडर हुआ, तो उसमें स्टार ने पूरी अपनी होशो हवास लगा दिए और खरीद लिया मीडिया राइट्स को। एंड प्राइस वॉज $2.55 billion. If we convert into rupees, it will, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, 16,347 करोड़। उस टाइम पे थे 7,700 करोड़। इट इज 16,000। इट्स 158% इंक्रीज, 158% इंक्रीमेंट था पिछले कॉन्ट्रैक्ट से। समझ रहे हो आप? बिल्कुल आईपीएल ने अलग मोड़ ले ली थी। इसलिए आपने देखा होगा उससे पहले तक एक्स्ट्रा इनिंग्स आता था जिसमें सिद्धू पाची ड्रम वम बजते रहते थे। उसके बाद से जैसे ही स्टार ने मीडिया राइट्स परचेज किए 16,347.5 करोड़ में, सब बदल गया। सारे चीज़ें बदल गई, ग्राउंड्स की शक्लें बदल गई, एंकर्स बदल गए, स्टूडियो बदल गए। स्टूडियो आप देखते हो इस टाइम कितना बदल चुका है। क्यों? क्योंकि स्टार ने टेक ओवर कर लिया और जो प्रॉफिट उन्हें हो रहा है
इट्स ओवर द टॉप। मतलब मैं अभी बताऊंगा क्या कितना हो रहा है आप, कि मैं ये भी बताऊंगा भाई कि 10 सेकंड के जो ऐड आप देखते हो ना एक, उसका कितना चार्ज होता है। और मैं बता दूं कि जो इस बार स्टार ने राइट्स लिए थे वो डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, रूरल्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है उसके लिए थे। और आपको एक चीज़ जान के मैं बता दूं, हो सकता हो आपको ना पता हो, कि जो हॉटस्टार है वो स्टार वालों का ही है और स्टार वॉल्ट डिज्नी का है। तो दोनों भाई बहन हैं। मतलब हॉटस्टार, स्टार दोनों की पेरेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी है, तो दोनों भाई बहन हुए ना। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये 16,347 करोड़ दे तो दिए स्टार ने बीसीसीआई को, यानी आईपीएल में, स्टार को पैसा कहाँ से मिल रहा है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, क्या जो ये ऐड आते हैं इसका पैसा बीसीसीआई को जाता है या स्टार को जाता है? इट्स शेयर है, इसमें भी बीसीसीआई का शेयर रहता है, इसमें भी शायद 30 या 40%, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, बट इसमें से 30-40% जो है ऐड का वो बीसीसीआई को जाता है। बाकी जितना रेवेन्यू होता है वो चैनल रखता है, यानी कि जिसको मीडिया राइट सेल हुए हैं। अब आपको ये भी जान के हैरानी होगी, मतलब जान के आप अगली बार जब भी ऐड देखोगे ना, तो आई एम 100% श्योर आपके मन में वो फिगर आ जाएगा जो मैं भी बताऊंगा। जो आप ये 10 सेकेंड का ऐड देखते हो ना, इसके स्टार इस समय 15 लाख चार्ज करता है। 10 सेकेंड के ऐड के 15 से 20 लाख रुपए। और ये डिपेंड करता है मैच पे, लाइक फाइनल मैच है, सेमीफाइनल है, इन सब का अलग होता है रेट, और जो स्टार्टिंग के मैच होते हैं इनका अलग होता है। 15 से 20 लाख, 150 रुपया दे। मेरे घर में साल भर में इतने पैसे नहीं आते हैं। 2 साल में भी नहीं आते शायद। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ, ये सच है, 15 से 20 लाख, जो कि बहुत बड़ा होता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना रेवेन्यू हो सकता है। और अब आप सोचते हो कि तो क्या बस इतने से हो जाता है स्टार का? कहाँ। तो स्वागत है आपका वीवो आईपीएल में, को पावर्ड बाय अनअकैडमी, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार। प्राइस कम फ्रॉम हेयर। Vivo IPL, Unacademy, Seat Tire Strategic Timeout। Vivo ने 440 करोड़ में सिर्फ एक साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप की थी। तो जो आप Vivo IPL देखते हो ना, यहाँ पे तो Dream 11 IPL पिछले साल का है। आपको याद होगा जब वो चाइना वाली कंट्रोवर्सी हुई थी तो वीवो को बैकआउट करना पड़ा था, Dream 11 आया था। बट इस बार एक साल के लिए वीवो ने 440 करोड़ दिए हैं सिर्फ Vivo IPL के लिए। तो जो आप ब्रांड्स को पैसा देते हो ना वीवो को फ़ोन खरीद के, वो यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इससे बढ़िया फ़ोन सस्ते कर दो यार थोड़े से। 220 करोड़ के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं, अनअकैडमी हो गए। और जब आप मैन ऑफ द मैच देखते होगे तो पीछे काफ़ी सारे लगे होते हैं, उनमें काफ़ी सारे स्लॉट्स होते हैं जो कि 220 करोड़ से 220 करोड़ के लगभग 10 से 12 होते हैं शायद, ये बिकते हैं। एंड 60 करोड़ अंपायर और Seat Tire स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जो अंपायर्स की भी ड्रेस पे आपने देखा होगा अब आने लगे हैं स्पॉन्सर्स, उसका 60 करोड़, और Seat Tire स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का भी 60 करोड़। समझ रहे हैं आप बिजनेस मॉडल क्या मस्त है? ठीक है, मतलब दर्शक नहीं आ रहे हैं ग्राउंड में, स्टिल दे आर इन ह्यूज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि भाई दर्शक नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बट वो घर पे तो देख रहे हैं ना, टीआरपी बढ़ रही है, रेट। और आपको पता है ये 15 से 20 लाख है, ये ऑडियंस पे भी बदल जाता है कि कितने लोग देख रहे हैं। हॉटस्टार, जैसे कि आपको पता है, ये डिजिटली पार्टनर्ड है इससे आईपीएल का, और आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख सकते हो इसकी लीगल तरीके से। हॉटस्टार जो है, जो एड्स आते हैं आईपीएल के बीच में, आप हॉटस्टार पे देखो छोटे छोटे ऐड आते हैं 10 सेकंड के। जो हॉटस्टार है वो चार्ज करता है 180 रुपये हर 1000 इंप्रेशन पे। कम लग रहे हैं? नहीं, कम लग रहे हैं ना आपको, मुझे भी लगे थे, बट ये पर 1000 इंप्रेशन है, मतलब 1000 लोगों पे 180 रुपये। एंड आपको पता है एक आईपीएल मैच की एवरेज वॉचिंग क्या जाती है? लगभग 1 मिलियन गेस कर लेते हैं, उस पर 5-6 मिलियन भी चली जाती है, 1 मिलियन गेस करते हैं, यानी कि 10 लाख लोग। ज़रा मल्टीप्लाई करो, 1000 पे 180 रुपये, 10 लाख पे 55 लाख रुपए 10 सेकेंड ऐड के। आप समझ रहे हैं? पैसे की भरमार है, भरमार।
क्या आपको ऐसे ही लगता है बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड है पूरे वर्ल्ड में अभी तक का? आप देखना कभी जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैसा बीसीसीआई के पास है। क्यों? यही आईपीएल ने बदल दिया है। जहाँ जितने की वहाँ कई दूसरे लीग्स में टॉप मैच विनिंग प्राइस होता है ना, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ चौथे नंबर वाली टीम को मिल जाता है जो प्लेऑफ क्वालिफाई करती है, 3.5 करोड़ रुपए लगभग। और भी कई सोर्स होते हैं। अब आपके मन में एक ये भी सवाल आ सकता है कि यार जो ये दर्शक आते हैं ग्राउंड में, टिकट का पैसा कहाँ से आता है, कौन लेता है, कौन रखता है उसको, बीसीसीआई कौन रखता है? तो देखो उसका ऐसा होता है कि जैसे मान लो मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है, फेवरेट मैच सबका। जैसे मुंबई वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का मैच हो रहा है मुंबई में, तो जो टिकट का प्राइस होता है वो रखती है होम टीम, ठीक है। चेन्नई अवे है, होम मुंबई का है, वानखेड़े में हो रहा है ना मैच, तो टिकट प्राइस रखेगी मुंबई। उसमें से उसको कुछ परसेंट शायद बीसीसीआई को भी देना पड़ता है। और अगर चेन्नई में हो रहा है तो टिकट प्राइस रखेगी चेन्नई। इसीलिए आप देखते होगे हर टीम के 2 मैच होते हैं, एक टीम के होम में, एक टीम के होम में, ताकि इक्वल हो जाए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और फ्रेंचाइजेज ये अपना टी शर्ट वगैरह, मर्चेंडाइज वगैरह, मर्च वगैरह बेच के भी अर्न करती हैं। एड्स वगैरह प्लेयर्स इनके करते हैं। जो एक बिजनेस पर्सन होता है ना, जिसका बिजनेस होता है, वो भी पूरी कोशिश करता है अपनी टीम बन लेने की। क्यों? क्योंकि उसको उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पर उसका जो बिजनेस है वो उससे बहुत पॉपुलर होगा। आपको याद होगा आईपीएल में एक विजय माल्या ने एक गाना लाया था किंगफिशर का, ऊ ला 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 ले ऊ ला 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 ले ऊ ला 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 उले उले। तो मतलब आपको याद होगा, ठीक है, अगर आप आईपीएल देखते होगे। उससे पहले तक किंगफिशर को के बारे में किसी को नहीं पता था, बट राइट नाउ एवरीबडी नोज अबाउट किंगफिशर, और सब खरीदते होंगे आई थिंक, जो भी पीते हैं। तो दिस ट्रिक्स वर्क फॉर एवरीवन। आप अभी देख रहे होगे कि जियो का आता है, और जियो धन धना धन, और जियो धन धना धन 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 धना धन धन, समय ये जियो कर रहा है। ऐसे ही ब्रांड्स करते हैं, ठीक है। जियो भाई सारे टीम्स का स्पॉन्सर है। आप देख सकते हो कि सबकी टीम पे जियो 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 छपा है लाल लाल, बस इंटरनेट स्पीड नहीं आती है जियो में। कभी ऐड करा लो इनसे, इंटरनेट स्पीड इनको नहीं दे पानी है। हाँ वो, और आपने एक और चीज़ आपको बताता हूँ, टीवी पे अल्कोहल प्रमोट करना बैन है, मना है। और इसीलिए जितने भी अल्कोहल ब्रांड होते हैं ना, वो सोडा के रूप में ऐड करता है, लाइक हेवर्ड्स 1000 सोडा, ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1, वो भी सोडा के ही रूप में ऐड करते हैं। किंगफिशर एज अ सोडा ऐड करते थे, ठीक है, स्पार्कलिंग वाटर समथिंग लाइक दैट। इसीलिए किंगफिशर ने ये चूज़ किया था। ला उन्होंने कहीं पे भी नहीं किया कि हमारी बियर पियो आके, कहीं भी नहीं कहा। किंगफिशर देखो, ऐड सिर्फ आपके मन में ब्रांड की इमेज अच्छी करने के लिए क्रिएट किया जाता है। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया। और ये था कुछ रेवेन्यू मॉडल बीसीसीआई आईपीएल फ्रेंचाइजेस का। आई होप आपके मन में क्लियर हो गया। मुझे ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है, और वीडियो में आप पे कुछ भी डाल के ऐसे थोपना नहीं चाहता। जस्ट वांट टू मेंटेन माई क्वालिटी। मैं बढ़ाना चाहता हूँ क्वालिटी, क्वांटिटी कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वालिटी मेरे कंटेंट में पूरी कोशिश करूँगा हमेशा देने की। इसीलिए मैं बकवास टेक न्यूज़ वगैरह नहीं डालता हूँ, और कभी नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे क्वालिटी चाहिए। मैं चाहता हूँ आपको एक वीडियो हफ्ते में दूँ, बट वीडियो फाड़ होना चाहिए। तो आई होप आपको पसंद है। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए, ठीक है, क्यूरेटिव वाले हैं, तो डू कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर देना। एंड आपकी फेवरेट टीम कौन सी है आईपीएल में, ये बताना मत भूलिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सी यू, बाय। और हाँ, बस मुस्कुरा दो यार एक बार। See you.